तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 18 लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज। और यार आज की इस सीरीज में हम देखेंगे डोम, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और यहीं से हम प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो यार डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, डॉक्यूमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो आपका HTML फाइल होती है पूरी जो आपका HTML पेज होता है पूरा वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। ओके, और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है यानी HTML के जो एलिमेंट होते हैं, जो HTML हमारा कोड लिखा होता है, तो वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली डोम क्या करते हैं, यहाँ पर कैन फाइंड एलिमेंट, ठीक है, चेंज टेक्स्ट और चेंज स्टाइल एंड ऐड न्यू एलिमेंट एंड रिमूव न्यू एलिमेंट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली कंट्रोल करती है HTML को यूजिंग डोम की मदद से, ठीक है। डोम की मदद से यार जावास्क्रिप्ट हमारी पूरी HTML को कंट्रोल कर पाती है। उसके कलर मतलब बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती है, स्टाइल चेंज कर सकती है, ठीक है। ओके, तो यार अगर हम देखेंगे कि ये डोम वर्क कैसे करता है एक्चुअल में, तो डोम यार बेसिकली क्या करता है, ये हमारी HTML फाइल को रीड करता है, ठीक है। और HTML फाइल को रीड करने के बाद ये हमारा बनाता है ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डोम। यानी जैसे हमारे पास जैसे फाइल हुई, तो फाइल के अंदर फाइल ही उसको रीड करता है, तो बेसिकली वो ट्री बनती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डोम, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इसी के साथ क्या करता है, मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यार चलते हैं कि हम कैसे हम इसको डोम का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यार हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डोम फाइल बनाते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक डोम फाइल बनाते हैं, ठीक है। डोम फाइल बना दी। ओके, अब इसके अंदर अगर हम HTML की फाइल बनाते हैं, इसके अंदर index.html ओके, इसको हटा देते हैं index.html, और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हम, ठीक है। तो यार यहाँ पर हम HTML का कोड लिखेंगे इस तरह से। ओके, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं H1 टैग के अंदर हम लिखते हैं सपोज हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट। ओके, हेलो जावा स्क्रिप्ट हमने इसके अंदर लिख दी, और इसमें हम कुछ आईडी भी लिख देते हैं। आईडी क्लास ही आपने HTML पढ़ रखा होगा, हम आईडी लिखते हैं फर्स्ट, FIRST फर्स्ट हमने लिख दिया। ओके, तो अब अगर हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और उसके बाद हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे चले गए, और यहाँ पर हम जाएंगे कंसोल पे, क्योंकि कंसोल पे हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर हम हेलो जावास्क्रिप्ट को चेंज करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ कमांड होती है, हम सब वो लिखते हैं यहाँ पर const temp इक्वल टू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी क्या दे रखी है हमने वहां पर, FIRST फर्स्ट। आईडी क्या दे रखी है, फर्स्ट दे रखी है, ठीक है। इसको एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पर टैम्प को प्रिंट करेंगे ना, टैम्प को प्रिंट करेंगे, तो ये आ गए हमारे यहाँ पर पूरा HTML का कोड, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आईडी हमारी फर्स्ट हेलो जावास्क्रिप्ट है ना। तो बेसिकली यार जो हमारी कमांड है ना, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ये बेसिकली क्या करता है, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है। इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जिसका नाम है टैम्प, ठीक है। अगर हम इसका टाइप जानना चाहेंगे कि टाइप ऑफ टैम्प क्या है, टाइप ऑफ टैम्प क्या है, तो इसने दे दिया ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट कैसे रहता है आपका, जैसे की मतलब की वैल्यू पेयर में रहता है ना, नेम ये है ना, की वैल्यू पेयर में रहता है आपका। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा टेम्प डॉट टेक्स्ट, अगर मैं टेक्स्ट को टेम्प डॉट टेक्स्ट कंटेंट सपोज टेक्स्ट डॉट, अगर मैं इसको चेंज करूँ यहाँ पर हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कंटेंट, सपोज है अपना नाम डाल देता हूँ मैं नवदीप, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, नवदीप आ गया नीचे वाले में ना, टेम्प डॉट टेक्स्ट कंटेंट, तो यहाँ पर आ गया नवदीप,
है ना। तो यार इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डोम का यूज कर सकते हैं अपने HTML फाइल में, है ना। ओके, और यहाँ पर temp डॉट टेक्स्ट, एक मिनट टेक्स्ट गलत लिख दिया क्या मैंने, तो यहाँ पे लिखते हैं temp डॉट text टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे लिखता हूँ अपना नाम नवदीप, इस तरह से। यस, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा HTML का जो हमारा पेज था वहां पर क्या था, पहले तो वहां पर लिखा हुआ हेलो जावास्क्रिप्ट, लेकिन अब क्या आ गया वहां पर नवदीप, अब वहां पर आ गया मेरा नाम, है ना। तो इस तरह से हम यार अपने HTML फाइल को डोम की मदद से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक सीख लिए हम, यहाँ तक हमारा कवर हो गया चीजें। ओके, तो यार अब दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम तो मतलब हमेशा इंस्पायर फिर कंसोल पे तो जाएंगे नहीं, है ना। तो हम कभी कभार क्या करते हैं, हम इसके साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं, यानी HTML जो हमारी फाइल है उसके साथ हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्रिप्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्क्रिप्ट, ये लगा दिया। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे हम console.log ओके। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर सपोज मैं लिखता हूं कैसे हो आप सब, कैसे हो आप सब, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया ये, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, console.log कैसे हो आप सब, ठीक है। ओके, अब अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं console.log, ये तो पूरी उसी के अंदर आ गया ना, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, क्या गड़बड़ होगा यहाँ पर, बॉडी स्क्रिप्ट, यहाँ पर ये ऐसा कैसे हो गया, एक मिनट है, इसको हटा देता हूँ जरा, ये हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये लिंक नहीं है, ओके, इसको हटा देता हूँ मैं। इधर आते हैं अपन में, अब यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अंदर console.log, ठीक है। इसको हटाता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ नीचे, इसको मैं थोड़ा स्पेस कम कर लेता हूँ, ठीक है, console.log। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हो आप सब लोग, कैसे हो आप सब लोग, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने HTML की फाइल बनाई, ठीक है, HTML की फाइल के अंदर ही मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिंक किया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने लिंक किया। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, कर दिया, इंस्पेक्ट पे आ गए, ठीक है, इंस्पेक्ट पे आ गए, ओके, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, कैसे हो आप सब, अभी यहाँ पर प्रिंट हो गया हमारा, है ना, कैसे हो आप सब। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इनको हटाते हैं, ऊपर वाले को, डॉक्यूमेंट इनको हटा दिया हमने, ओके, ठीक है। अब यार हम तो ऐसा मतलब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही, यहाँ पर दिक्कत ये आ रही कि हम यहाँ पर HTML का कोड भी लिख रहे और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिख रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम क्या करते हैं, जो हमने डोम नाम की फाइल बनाई, यहाँ पर हम एक और फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की, किसके बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट की। तो index.javascript हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ओके, index.javascript, ओके। अब हम सब लोग यहाँ पर लिखते हैं console.log, यहाँ पर लिखता हूँ मैं हेलो, क्या लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, या मैं लिखता हूँ हाई जावा जीएस, ठीक है, यहाँ पर जीएस लिख दिया मैंने, हाई जीएस। तो क्या ये वहाँ पर प्रिंट होता है, लेकिन उसके लिए मुझे ये वहाँ पर इसको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक में कैसे करूँगा इसको, जो हमारा पहले वाला टैग है यहाँ पर मैं डालूंगा
शॉर्ट्स इक्वल टू डॉट स्लैश, उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी है, index.javascript, ये उसके साथ लिंक हो गई। अब हमारा HTML की फाइल के साथ वो लिंक हो गई। अब हम काम करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल पर आराम से, और इससे क्या हो जाएगा, HTML का जो पेज है वो अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम जो भी हम इस पे वर्क करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं जरा यहाँ पर, अब आते हैं अपने ओपन विथ लाइव सर्वर पर। ठीक है, और इंस्पेक्ट और कंसोल पे, इंस्पेक्ट और कंसोल पे। तो यहाँ पे क्या है, हाई जेएस, हाई जेएस क्या लिखा हुआ था मैंने, हाई जावा, इसमें लिख रखा था हाई जेएस लिख रखा था, तो वही यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया हाई जेएस। ओके, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब आते हैं हम अपने अनदर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो कि है क्या, कि एलिमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, एलिमेंट को सेलेक्ट करना। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम अपने क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करते हैं। तो वही अपना कॉन्सेप्ट हमारे पास वो जहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर लिखते हैं न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा ना हमारे पास, न्यू एलिमेंट क्या क्रिएट होगा, न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, न्यू एलिमेंट, और हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हमने क्रिएट कर लिया है। तो एलिमेंट कैसे होता है हमारा, कौन सा टैग करेंगे क्रिएट, सपोज हम h2 टैग वाला एलिमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है हमें। ओके, हम यहाँ पर विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन विंडो लिखने की ज़्यादातर हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट से भी लिख सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। तो यार ठीक है, एलिमेंट डॉट न्यू एलिमेंट डॉट ये हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इसमें क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर है। अब हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, देखो अगर मैं इसको कंसोल पे देखता हूँ, अपने कंसोल पे देखता हूँ इधर, तो इसमें सॉरी अभी इसको थोड़ा प्रिंट भी करूंगा ना मैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग डॉट न्यू एलिमेंट, क्या है, न्यू एलिमेंट, यहां से कर लेते इसको न्यू एलिमेंट। अब अगर मैं इसको यहाँ देखूंगा कंसोल पे, तो यहाँ आ गया हमारा h2 टैग, है ना, ये क्या हमारा एक एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके बीच कुछ लिखूँ, अगर तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा इस तरह से कि न्यू एलिमेंट डॉट text, टेक्स्ट कंटेंट, इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट है सपोज मेरा नाम जो कि है नवदीप। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट है सपोज नवदीप। ओके, ठीक है, अब मैं इसकी आईडी भी डाल देता हूँ कि न्यू एलिमेंट डॉट आईडी है सपोज सेकंड, आईडी है सपोज सेकंड। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं। और अब इसको देखेंगे तो क्या आ गया, यस आईडी आ गया सेकंड, इसके अंदर क्या है, नवदीप जो कि है नेम। ठीक है, ओके ठीक है, कर दिया, सही है। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार जैसे मेरे पास ये ना, जैसे मेरे पास है हेलो जावास्क्रिप्ट, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे लिखा हुआ आए नवदीप, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा नवदीप, और यहाँ पर आए नीचे इधर, या फिर इसके ऊपर आए, तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो उसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट। उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है सेलेक्ट एलिमेंट। क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, सेलेक्ट एलिमेंट। तो सेलेक्ट एलिमेंट यार हम कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट, ओके, यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट सेलेक्ट को गेट से लेंगे, किससे लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, आईडी क्या है इसकी, सॉरी ये क्या हो गया, हटा दे इसको। आईडी हम पता किसकी लेंगे, आईडी हम अपने HTML पे आएंगे, इधर HTML पे जो ये आईडी हमारी, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, पहले इस टैग को हम सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी आईडी मतलब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं ना जो हमारा h1 टैग है, या तो इसके नीचे आए ये वाला लिखा हुआ, या तो इसके ऊपर आए तो नीचे आए। ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे ज़्यादा,
तो हम सेलेक्ट करेंगे बाय आईडी और आईडीएस की फर्स्ट, आईडीएस की FIRST फर्स्ट आईडीएस की, ठीक है, क्लियर, ओके, आईडी फर्स्ट आ गए, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब लिखेंगे जो हमारा एलिमेंट है, डॉट आफ्टर न्यू एलिमेंट, आफ्टर न्यू एलिमेंट, ये क्या है, आफ्टर न्यू एलिमेंट आए, ठीक है। और अब यहां पर जाऊंगा, यस, तो ये क्या आ गया, नवदीप क्या आ गया, हेलो जावास्क्रिप्ट के नीचे, ओके, हेलो जावास्क्रिप्ट के नीचे। अगर मैं चाहता हूं ये उसके ऊपर आए तो मैं यहां पर लिखूंगा बिफोर, मैं लिखूंगा बिफोर लिखूंगा, है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये उसके ऊपर शो होने लगेगा, है ना। और इसी तरह से हम यार यहाँ पर कलर भी लिख सकते हैं, मतलब एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर डॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम, ओके। अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे, 3 डॉट, इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट कुछ भी नहीं, हम लिखेंगे क्या, एलिमेंट डॉट रिमूव, एलिमेंट डॉट रिमूव, एलिमेंट डॉट रिमूव, है ना। वहां से एलिमेंट हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखो पहले क्या था, यहां से हमारा क्या हो गया, एलिमेंट रिमूव हो गया है, एलिमेंट हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, है ना, ओके। तो एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया, कौन सा और, ठीक है। तो यार इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से हम अपने HTML फाइल पे हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ओके। तो ये था यार हमारा डॉम की कंप्लीट समरी, और आने वाली वीडियो में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सो यार तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, शो, बाय बाय।